प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों का मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने 11वें अध्याय का 9वें पद तक हमने अध्ययन कर चुका था। हम इसको अब इसी को पूरे 11वें अध्याय का पहले पद से लेकर के 14 पद तक जो हम लोग देखते हैं सीखते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे और आगे भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको यहाँ पर बता रहा है कि जो 3.5 साल तक जो परमेश्वर के भविष्य वक्ता है या फिर परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास है और जो दो गवाह है और उसका और जो शैतान के द्वारा जो उभारा गया जो झूठी संस्था का अगुवा है या फिर कोई लीडर है, उनके बीच में बहुत ही जद्दोजहद जैसी स्थिति होगी, बहुत ही जद्दोजहद जैसी स्थिति रहेगी। और इन दो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से रहेंगे, ये विपत्ति के कारण विपत्ति को लेकर के आएंगे। जैसे कि हम लोग 6वें अध्याय, माफ़ कीजिएगा, 11 अध्याय के 6वें पद में वचन पढ़ते हैं। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति को लाए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो प्रचार करेंगे। तो ऐसा प्रचार जैसे आज देखते हैं कि लोग घर में जा करके बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ में प्रचार करते हैं, ऐसा वे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास में एक बड़ी शक्ति है। वे बड़ी ही शक्ति के साथ वे प्रचार करेंगे, चिन्ह को दिखा करके प्रचार करेंगे, विपत्तियों के साथ में वे लोग प्रचार करेंगे। और चूंकि वो लोग उस भेद को लेकर के आए रहेंगे जिसको यूहन्ना को बताया गया है, जो हमने 10वें अध्याय में पढ़ा था कि यूहन्ना को परमेश्वर ने का वचन जो कि है भेद तो बताया, लेकिन उसको लिखने के लिए मना कर दिया गया। तो ये जो है, जो ये दो भविष्यवक्ता जो होंगे, दो गवाह जो होंगे, वो इस समय में उन सारी चीज़ों को बताएंगे, उनके द्वारा प्रकाशन होगा। और जब वे लोग नई नई बातों को बताएंगे तो फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, और इसलिए वे लोग पूरी परमेश्वर की जो चिन्ह है उसके साथ में बताएंगे। परमेश्वर जो चिन्ह दिए रहेंगे, जो हम लोग यहाँ देखते हैं विपत्ति और जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है, उसका इस्तेमाल करके वे लोग लोगों को बताएंगे, और बहुत से लोग जो है इस पर विश्वास भी करेंगे, चूंकि इनको शक्ति दी गई है, चूंकि इनको अधिकार दिया गया है। और जब ये लोग भेद की बात बताएंगे तो उनकी बातों पर भरोसा तो लोग करेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर वचन में देखते हैं कि वो जो अथाह कुंड का जो राजा है, जो हम लोग यहाँ पर 9वें अध्याय का 11 पद में जो पढ़ते हैं, वो राजा इन पर प्रबल होता है, उन पर प्रबल होता है और उन पर विजय होता है और उनको मार डालेगा। और उनके शव को जो है, उनके अर्थात दो गवाहों के जो शव है, जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, 3.5 दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। और जब उनको जब 3.5 दिन तक जब ऐसे ही रहेगा तो लोग क्या है, जश्न मनाएंगे, उनकी मृत्यु से बहुत खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि दूसरों को वे लोग गिफ्ट बांटेंगे। एक बड़ा सेलिब्रेशन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इतने खुश होंगे कि वे जो उस समय के जो लोग होंगे, वे इन दो गवाहों को कब्रों में डालने नहीं देंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि अब अच्छा हुआ, इन लोगों के साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए था। उनको देख देख करके ये लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि इन लोगों के कारण हमने बहुत सी परेशानियों को झेला है, उस समय के लोग कहेंगे। और इस कारण उनको 3.5 दिन तक जो है कब्रों में डालने नहीं देंगे, क्योंकि इनके कारण हम लोग देखते हैं कि इनके कारण बारिश नहीं हो रही है, इनके कारण मेघ नहीं बरस रहे हैं। 3.5 साल तक इन्होंने हमें विपत्ति में डाला हुआ है। अच्छा हुआ कि ये लोग मर गए। उनकी भावनाएं इस प्रकार की होंगी, अच्छा हुआ कि ये लोग मर गए, और वे लोग बहुत ही खुश होंगे। तो अब आगे जो है 11वां पद में क्या कहता है वचन, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। अर्थात वे लोग जीवित हो गए। क्या कह रहा है 11वां पद,
परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, अर्थात वे लोग जीवित हो गए। और उनको देख करके पूरी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर बड़ा भय छा गया, बड़ा भय छा गया, क्योंकि उन्होंने वहां पर देखा है कि जिन्हें हमने मार दिया है अब ये कैसे जीवित हो गए। और इनका जीवित होने को देख करके पूरी दुनिया में भय छा गया। मेरे प्रियो, आगे वचन क्या कहता है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। देखिए, इनका स्वर्ग पर चढ़ गए, इनका स्वर्गारोहण हम लोग देख रहे हैं। एक प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण में हम लोग देखते हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गारोहण के समय में नहीं देखे थे, उससे कहीं ज़्यादा, या मैं ये कहूँगी कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में जितने लोग देखे थे उससे कहीं ज़्यादा आज पूरी दुनिया इनको देखेगी। स्वर्गारोहण के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में पूरी दुनिया नहीं देखी थी, किंतु हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों भविष्यवक्ताओं को ऊपर बुलाया गया और ऊपर आ जा, और पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया देखेगी ऊपर जाते हुए। और मेरे प्रियो, इसको देख करके लोगों में भय छा गया, पूरी भय छा गया, क्योंकि वे लोग डर गए उनको ऊपर जाते हुए। अब आगे क्या कहता है वचन, तब माफ कीजिएगा 13 पद कहता है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। तो ये सारी घटना को हम लोग देखते हैं कि दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। तो मेरे प्रिय, जब इस घटना को दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, तब वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, एक बड़ा भूकंप को देखते हैं। यानी जहाँ पर शव है उस नगर में एक बड़ा भूकंप को देखते हैं। वहाँ भूकंप आया और उस शहर का जो है 10वां भाग गिर गया, और लगभग क्या देखते हैं कि 7,000 लोग मर गए और लोगों में बड़ा भय छा गया। और इस बात को देख करके वे लोग वहाँ पर बुरी तरह से डर गए। और उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, उन्होंने अब परमेश्वर की महिमा की, अपने मनों में वे लोग डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ का, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की जब हम लोग 13 अध्याय में जब पढ़ेंगे, वहाँ पर जो 2 पशु का सिर है उसे समझने में हमें ये आसानी होगी, उसे हमें समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो पूरी जो कल्ट है, जो अपने आप को मसीही कहता है, सच्चा मसीह कहता है, और उसने अपनी दबदबा पूरी दुनिया पर बना करके रखा था, अब जो है लोग उसकी बुराई करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोग, अब जो ऐसी स्थिति आएगी तब लोग उसकी बुराई करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में बड़ा भय छा गया है। आज के डेट में यदि ऐसी होती पूरी दुनिया में, मान लीजिए मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी आज के डेट में ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी होती तो उसकी बुराई कितनी होती। पूरी दुनिया कहेगी, क्या कहेगी कि तेरे कारण परमेश्वर का क्रोध हम पर आया है, तेरे कारण परमेश्वर का क्रोध आया, क्योंकि मनुष्य का तो स्वभाव ही ऐसे ही है, जिस तरफ में अच्छा उनको फायदा दिखता है उस तरफ की वे लोग वाहवाही करते। ये मनुष्य का नेचर है, चूंकि मनुष्य तो ऐसे ही स्वार्थी है, और मनुष्य ने तो अपने सारे कार्य को अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है। तो अब तो मनुष्य किसी भी तरह से अब नहीं डटेंगे, उनके मन में डर आ गया, उनके मन में खौफ इस बात को आ गया। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वे लोग स्वर्ग की, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम देखेंगे कि वे कैसे परमेश्वर की महिमा करने लगे, कि जिसने उसे मारा था, अर्थात अथाह कुंड का जो राजा, अब उसकी प्रभुता जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होते जाने लगेगी। धीरे धीरे उसकी प्रभुता, उसका जो वर्चस्व है, उसका जो पावर है, या उसकी जो लोगों में छवि है, वो घटने लगेगी। अब लोगों में जो क्या है, यहाँ पर हम देखें बगावत शुरू होने लगेगा। उस अथाह कुंड का जो राजा जो प्रबल हुआ था उस 2 शव पर या 2 गवाह पर, अब ये इनके जीव ऊपर उठने के कारण, स्वर्गारोहण के कारण लोगों में बगावत हो जाएगी और वे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे डर के कारण। और ये जो है, ये पीरियड जो है
3.5 साल का जो पीरियड रहेगा, अर्थात जो छठवीं तुरही के फूके जाने से ले करके 7वीं तुरही के फूके जाने तक का रहेगा। जो 3.5 साल का जो हम लोग देखते हैं कि जो 7 साल का महाक्लेश है, जिसको कहा जाता है 7 साल का महाक्लेश, उसका आधा भाग ये होगा। उसका आधा भाग ये होगा मेरे प्रियो, यानी कि 7 साल का महाक्लेश का आधा भाग यानी 3.5 साल का। अब इसे महाक्लेश क्यों कहा गया है? महाक्लेश इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये महाक्लेश पूरी दुनिया में आएगी। और हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में ही 11वां अध्याय उसके जो 7वां पद को हम लोगों ने जो पढ़ा है कि कैसे कैसे क्या लिखता है यहाँ पर, माफ कीजिएगा 6वें पद में, जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। वे जिस प्रकार की भी विपत्ति को चाहे वे लोग ला सकते हैं। तो ये जो दोनों गवाहों के द्वारा जो विपत्ति लाई जाएगी, क्लेश दी जाएगी, बारिश नहीं हो रहा, कहीं पे अकाल पड़ रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं का पानी जो है लहू बन रहा है। तो ये जो 3.5 साल का जो पीरियड है, इसे ही महाक्लेश का काल कहा जाता है या ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। हाफ ट्रिब्यूलेशन पीरियड इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो बाकी का जो 3.5 साल का जो पीरियड है, इस समय में हम एंटी क्राइस्ट की हम लोग एंट्री को देखेंगे। एंटी क्राइस्ट का होगा, और जो कि एंट्री तो पहले से ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 3.5 साल का समय है वो इसके एंटी क्राइस्ट का समय को हम लोग देखते हैं, जो कि 3.5 साल तक इस धरती पर उसकी प्रभुता रहेगी, जो कि हम लोग आगे 13वें अध्याय में हम लोग और भी अच्छे से स्पष्ट रूप से देखेंगे। अब आगे हम लोग 14 पद में देखते हैं क्या लिखा है। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तो ये जो 7 तुरही में से जो अंतिम जो 3.5 हम लोग देखते हैं कि ये जो आधी जो विपत्ति है, माफ़ कीजिएगा, ये जो 7 तुरही में से हम लोग देखते हैं अंतिम जो विपत्तियां हैं, उनमें से 2 विपत्ति बीत चुकी, और जो आने वाली है वे हम लोग देखते हैं कि 5वीं तुरही फूके जाने के बाद जो पीड़ा आई, 6वीं तुरही के फूके जाने पर जो हम लोग देखते हैं 1/3 लोग मारे गए हैं। ये 3.5 साल का ये महाक्लेश का समय को हम लोग देखते हैं। तो ये विपत्ति यहाँ तक चलेगी, ये विपत्तियाँ जो है यहाँ तक चलेगी, यानी कि 6वें मुहर के खोले जाने का जो सीक्वेंस है वो यहाँ तक चलेगी कि जब 2 गवाह इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, तब तक ये दूसरी विपत्ति है। 2 गवाह जब तक उठा लिए जाते हैं तब तक जो है ये हम लोग देखते हैं कि ये विपत्ति है, दूसरी विपत्ति। और फिर देखते हैं कि 6वें तुरही के फूके जाने के बाद का जो सारी विपत्तियों का जो समय है, ये इस समय तक चलेगा, दोनों गवाहों का उठाए जाने तक चलेगा। इसलिए अब यहाँ आगे क्या कहता है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है, शीघ्र आने वाली है। अब हम लोग इसके बाद में जो आगे की जो विपत्ति है 15 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो 7वीं तुरही फूके जाने का वर्णन को हम लोग यहाँ से देखेंगे। उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो उन सारे घटनाओं को हम लोग 12वां अध्याय में और 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर मेरे प्रियो 2 फेस का अध्ययन किया। यहाँ तक हमने 2 फेस का अध्ययन किया है। पहला फेस क्या है, मुहरों के विषय में हमने अध्ययन किया। दूसरा फेस क्या है, 6 तुरहियों को खोले जाने के विषय में अध्ययन किया। और जो तीसरा फेस है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फेस है, जो भविष्य में होने वाला है, अंत के दिनों में होने वाला है, अंतिम फेस बोलिए या अंतिम चरण है, जो वे 7वीं तुरही के फूके जाने से शुरू होगी। फिर से मैं बता दूं, 3 फेस को हम लोग देखते हैं। 2 फेस हमने कंप्लीट किया है आज के अध्ययन में। पहला फेस जो है मुहरों के विषय में अध्ययन है। दूसरा फेस जो है 6वीं तुरही के खोले जाने के विषय में अध्ययन है। तीसरा फेस जो है भविष्य में जो होने वाली है, अंत के दिनों में, या अंतिम चरण बोलिए या अंतिम फेस बोलिए, और ये जो है 7वीं तुरही के फूके जाने से शुरू होगी। तो 7वीं तुरही के फूके जाने के बाद से ही वो एंटी क्राइस्ट हो, या फिर वो पशु बोलिए, या वो परमेश्वर के साथ प्रकोप के कटोरे बोलिए, या बेबीलोन का पतन बोलिए, इन सारी बातों को हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि 2 गवाह उठा लिए जाएंगे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल के में आने का समय होगा, और उस समय में ये एंटी क्राइस्ट का भी समय होगा।
तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। ये हमारा 11वें अध्याय का दूसरा एपिसोड है। हमने आज दूसरा एपिसोड को देखा, लेकिन हम लोग अगला जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये जो दो गवाह है जो 11वां अध्याय का जो दूसरा पद में हम लोग पढ़ते हैं, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये ही जैतून के 2 पेड़ और दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हम इसको बहुत ही विस्तार से सीखेंगे। ये जो 2 गवाह है, जो एलिया और जो मूसा हमने कहा, इसको कई लोग एलिया और हनोक कहते हैं या और भी कुछ बातें कहते हैं। इसकी थ्योरी क्या है, इसको हम लोग डिटेल में हम लोग आने वाले एपिसोड में यानी तीसरे भाग में पढ़ेंगे, तीसरे भाग में सीखेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, सीखिए परमेश्वर के वचन को और आत्मिकता में आगे बढ़े क्योंकि अभी जो समय है झूठे भविष्यवक्ताओं का, झूठे प्रचारकों का, आप उनसे बचिए और अपनी उद्धार के जो परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है उसको व्यर्थ ना जाने दे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप में से हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।